20वीं सदी के स्टार्टिंग में रूस में दो मैथमेटिशियन थे, एक था पावेल नेक्रासोव और एक था एंडी मार्कोव। तो जो पावेल था वो धार्मिक था और जो एंडी मार्कोव था वो एथिस्ट था। ठीक है, वो उतना भगवान में विश्वास नहीं करता था। तो क्योंकि दोनों मैथमेटिशियन थे तो इनमें काफ़ी कंपटीशन भी रहता था। तो पावेल ने बोला कि प्रोबेबिलिटी के काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, जिसका एक मतलब ये है कि एक तरह से चीज़ें पूरी तरह से आज़ाद होनी ज़रूरी हैं और फ्री विल एग्जिस्ट करती है, उसका ये मतलब था। और वो धार्मिक भी था। आज के हिसाब से कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतलब उल्टा हो सकता है ये। और जो एंडी मार्कोव था वो ये कहता था, उसने उसकी इस थ्योरी को नकारने के लिए एक बहुत मेहनत भरा काम किया था और उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी के काम करने के लिए चीज़ों का इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और उसका ये भी एंगल रहा कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। फ्री विल एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं बताऊं, लेकिन फ्री विल जैसा एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपका हर डिसीजन किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट भी हम ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं। आज का जो मौसम है ये आपको पता है, ये आज के कारण नहीं है, ये कल परसों क्या हुआ था उन चीज़ों से प्रभावित होता है। हर चीज़ कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। तो जो पावेल था उसने तो ये बोल दिया। अब एंडी मार्कोव ने क्या किया, उस टाइम पे अलेक्जेंडर पुश्किन की यूजिन ओनेगन करके एक पोएम थी, उसने वो पूरी पोएम लिखी ली और उसके सारे शब्दों को अलग से लिखा और सारे लेटर्स को अलग किया और उसने एक पैटर्न उसमें ढूंढा। उसने देखा कि हर व्यंजन के बाद एक स्वर के आने के इतने परसेंट चांस हैं, हर स्वर के बाद व्यंजन आने के इतने परसेंट चांस हैं। तो उसने प्रोबेबिलिटी करी और वो पोएम उस पे एकदम फिट बैठती थी। बाद में वो कि रशियन लैंग्वेज में थी वो, और उस पैटर्न को आप कहीं भी लगाओगे वो सही साबित होता है। तो उसको नाम दिया गया मार्कोव्स चेन, कि उससे पहले जो अक्षर आ रहा है सिर्फ उससे आप अगले को बता सकते हो। तो ये आपके लिए एक अजीब सा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आपके आसपास की सारी चीज़ें इसी मार्कोव चेन पे चलती हैं। आपका दिमाग भी इसी पे ही काम करता है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरी तरह से इसी पे ही टोकन सिस्टम में काम करती है। न्यूक्लियर जब बम बना था उसका एक साइंटिस्ट था, वो बीमार हो गया था उलान करके। तो वो कंफ्यूज था हॉस्पिटल में, वो कार्ड से खेल रहा था और जो 52 कार्ड्स हैं तो उसमें वो रैंडमनेस का पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सबको पता है कि यूरेनियम एटम को जब हम न्यूट्रॉन से हिट करेंगे तो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन कितने न्यूट्रॉन हमें चाहिए उसको रिएक्शन को जारी रखने के लिए, अदरवाइज वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 प्रोबेबिलिटी है, या तो न्यूट्रॉन मिस कर देगा, या दीवार में एब्जॉर्ब हो जाएगा, या बार बार हिट करता रहेगा। तो वहाँ पे भी मार्कोव चेन का कॉन्सेप्ट आया था। और जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है ना, वो कितने परसेंट एक्यूरेट हो सकता है, उसमें भी मार्कोव चेन होती है। और याहू सबसे बड़ा सर्च इंजन था, उसको पहली बार 1990 में जब दबाया गया गूगल के पेज रैंक ने, उसमें भी मार्कोव चेन का ही इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा आज का जो मौसम है, जो फोरकास्ट है, वो पूरा मार्कोव चेन पे काम करता है। इवन आपका जो मोबाइल है इसका प्रेडिक्टिव टेक्स्ट है, ये भी मार्कोव चेन पे काम करता है कि आप कुछ टाइप करते हो अपने आप आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी मार्कोव चेन के एक थोड़ा सा उस पर आधारित है, क्योंकि अब जैसे हम बोलते हैं दिस इज सेल, अब इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, सेल वॉल आएगा या मेम्ब्रेन आएगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि उससे पहले पैराग्राफ में प्लांट डिस्कस किया गया है, ह्यूमन डिस्कस किए गए हैं, या पुलिस डिस्कस की गई है। अगर पुलिस डिस्कस होगी तो यहाँ सेल में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है जेल। लेकिन अगर यहाँ प्लांट डिस्कस किया गया है तो मतलब है प्लांट की सेल वॉल की बात हो गई। तो ये प्रिडिक्टिव टेक्स्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करती है। ये भी मार्कोव चेन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था। आप सोच नहीं सकते, आप चारों तरफ इसी चीज़ से मतलब घिरे हुए हो। और जो आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंजन है, एलएलएम वगैरह है, वो इसी मॉडल पे काम करता है और वो इतना रियलिस्टिक आपको लगता है, क्योंकि इंसान का दिमाग खुद इसी पैटर्न पे ही काम करता है। हमारा दिमाग पैटर्न ही पहचानता है। अगर उसको पैटर्न नहीं मिले तो वो किस चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकता। अगर आप पैटर्न पहचान ले तो आप 8 नाम एक ब्रांड के याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न रिलेट नहीं कर पाए तो आप 2 से 3 नाम के बाद नहीं बोल सकते। तो ये मार्कोव चेन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो जब आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हो और इंटरनेट से वो कनेक्टेड होता है
और कोई शब्द बोल के जैसे ही आप टैप करते हो ब्राउज़र में इधर उधर, इतने मिलीसेकंड में एफएल एआई का एक स्टॉक है जो ये काम करता है कि आपके शब्द के हिसाब से मिलीसेकंड में वो आपको ऐड परोस देता है। ये स्टॉक बहुत ऊपर गया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये ऐसे काम करता है। एक टेलीविज़न ऐसा भी आता है, मैं बताऊँगा सो, जिसके बहुत ही नेग्लिजिबल पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन उसकी वॉइस और फोटोग्राफी एक्टिवेट होती है और वो आपकी हिस्ट्री, आपका रॉ डाटा ऊपर भेजती है और उससे डाटा को एनालाइज करके उसको मार्केटिंग में यूज करती है। आपको आइडिया नहीं है कि ये मार्कोव चैन और डाटा पैटर्न को रीड करने की जो जॉब है ये भी आज बहुत लोकरेटिव है और ये कितने खतरनाक रूप से आपके चारों तरफ फैली हुई है, आपको आइडिया भी नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड में, आपके कैश में, हर चीज़ में, आपकी हर एक्टिविटी में ये बहुत गहरी तरह से छुपी हुई है, लेकिन आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी भी होती है कि उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो इस पर डिपेंड करती है, वो आपकी पास्ट हिस्ट्री देखती है कि आप साल में कितना चले। उनका एक ऐप होता है, अगर आप रेगुलरली चल रहे हो, ठीक है, और अगर आप एक्टिव हो तो आपका जो प्रीमियम है वो कम पड़ेगा, आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप बहुत ही लिथार्जिक और सेडेंटरी लाइफ जीते हो तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पैटर्न रीडिंग पे ही काम करते हैं। हर जगह पैटर्न रीडिंग ही काम करता है, स्टॉक मार्केट में भी पैटर्न पे ही काम किया जाता है और इनकी एडवांस एल्गोरिदम से ही ये दुनिया इतनी ज़्यादा आगे जा रही है, इतनी हाई फाई हो रही है। लोग इसलिए आसानी से बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं और मेडिकल टेस्ट जो होते हैं वो भी इसी पर आधारित होते हैं। बहुत ही एडवांस वो इसका यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम और मैथमेटिक्स का, इस चीज़ को पकड़ने के लिए। ये कहानी कहाँ, रूस से स्टार्ट हुई थी और आज ये लगभग हर जगह पैटर्न रीडिंग का काम है। और आप देखेंगे कि जो फ्यूचर की जो जॉब है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो डाटा क्रंचिंग में और पैटर्न रीडिंग में इसी में ही है। इसमें चाहे गूगल का डीप माइंड है या एंथ्रोपिक है या अपन ओपन एआई है या मेटा, ये सब लोग पैटर्न के हिसाब से ही पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर को पढ़ना चाह रहे हैं कि लोग आगे क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ में आगे जा रहे हैं। यूट्यूब का जो पूरा एडवांस एल्गोरिदम है वो भी ऐसे ही काम करता है, उसको पता है लोग कब क्या क्यों देख रहे हैं। और ये सब प्रेडिक्शन के कारण ही ये दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जो जितना आगे रहेगा वो उतनी तेज़ी से बहुत मल्टीफोल्ड आगे निकलेगा और बाकी सब रह जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पावेल नेक्रासोव था उसने ये कहा था कि फ्री विल होती है, मतलब लोग ऐसे रैंडमली होते हैं, उनके पास कुछ उनको मकसद नहीं होता, तो उनको मकसद देने के लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, भगवान की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। उसने ये कहा था कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान की ही ज़रूरत होती। तो कहाँ से डिबेट स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ पहुँच गया है, मतलब किसी को आइडिया भी नहीं होगा इस चीज़ का।